चलिए, अपने लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, समझिएगा क्या मतलब है थोड़ा सा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A था। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि R इक्वल्स टू रो L/A था, R इक्वल्स टू रो L/A था, जहाँ रो जो था रेसिस्टिविटी था, ये मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता था कि कौन सा मटेरियल का रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, कौन सा मटेरियल का रेसिस्टर बना हुआ है, तो ये उसके प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता था। L और A उसका डायमेंशन है, समझिएगा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है करंट का अपोज करना, रेसिस्टेंस का मतलब होता है करंट का अपोज करना। तो मान लीजिए कि ये कितना बड़ा पाइप है और इसमें से आपको घुस के निकलना है, इसमें से आपको घुस के इस साइड से घुसना है आपको और इधर से निकलना है। तो आप ही सोचिए ना कि ये वायर जितना लंबा हो जाएगा, ये वायर जितना ये पाइप है, समझिए एक तरह से ये पाइप है, ठीक है, इस तरह से होलो पाइप है और इसमें से आपको घुस के निकलना है। तो ये पाइप जितना ही लंबा होगा, ये पाइप जितना ही लंबा होगा, आपको मुश्किलें उतनी ज़्यादा होगी, आपको कष्ट उतना ज़्यादा देर तक सहना होगा। तो कहने का मतलब रेसिस्टिविटी का मतलब होता है अपोज, रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोज, मतलब ये होता है करंट का अपोज। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो आपका कौन अपोज कर रहा है, इसका लंबाई आप जितना देर तक इसमें अंदर रहेंगे उतना आपको कष्ट होगा, उतना तकलीफ होगा। अच्छा मान लीजिए ये दे देंगे, अरे मान लीजिए ये 2 मीटर का पाइप है, तो आप एक बार हिम्मत करेंगे चलो घुस के निकल जाए। अगर ये हम 200 किलोमीटर का लंबा पाइप दे दें तो क्या आप इसमें घुस के निकलना चाहेंगे? बोलेंगे अरे इसमें घुसेंगे कहीं बीच में रह गए तब, समझ रहे बात को। तो अगर इसको 200 किलोमीटर लंबा दे देंगे तो आप इसमें नहीं घुसने का हिम्मत भी नहीं करिएगा, हिम्मत भी नहीं करिएगा कि इसमें घुस के हम निकले। लगेगा अरे जाते जाते कहीं बीच में अटक गए तो फिर तो वहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा अपोज, उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। चलिए एरिया पे बात करते हैं। अगर इसका एरिया हम बढ़ा दें, अगर इस वायर को हम इतना मोटा कर दें, अगर इस वायर को हम इतना मोटा कर दें तब भी आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले मान लिया जाए कि आप सो के घिसक के निकल रहे थे, इस तरह से लेट के ऐसे करके स्लिप करके आप निकल रहे थे। जब ये बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा तो आप आराम से खड़ा होकर निकलेंगे, आप आराम से खड़ा होकर निकलेंगे इस तरह से। तो इस तरह से जब आप आराम से खड़ा होकर निकलेंगे तो इसका मतलब आपका अपोज घट गया, मतलब आप जो है खुश हो गए, आप खुश हो गए, अच्छा एरिया बड़ा हो गया, मतलब आप तो आराम से जाएंगे, मतलब कोई रेसिस्टेंस नहीं, मतलब रेसिस्टेंस घट गया, मतलब रेसिस्टेंस घट गया। इसीलिए R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। चलिए मिटा दे। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। रेक्टेंगुलर ब्लॉक has dimensions 1 centimeter into 1 centimeter into 200 centimeter. Find its resistance. Find its resistance between rectangular faces if resistivity of the material is of the material is 0.05
ओम मीटर, 0.05 ओम मीटर। इस तरह से 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर बना देते हैं हम। दिख रहा है सभी लोगों को? इस तरह का ब्लॉक है। इस तरह का ब्लॉक है। ये और ये दोनों रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, ये 200 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये भी जो है 1 सेंटीमीटर। चलिए ट्राई करिए एक बार 5-10 सेकेंड में जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। चलिए, इसका रेसिस्टिविटी दिया हुआ 0.05 ओम मीटर, 0.05 ओम मीटर, 0.05 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी गिवन है 0.05 ओम मीटर। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये 200 सेंटीमीटर है। इसको भी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको भी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको 200 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो बोला गया कि इस दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो इस दोनों रेक्टेंगुलर फेस के बीच में आपको रेसिस्टेंस निकालना है। तो जब इस दोनों रेक्टेंगुलर फेस के बीच में निकालना है तो करंट कैसे फॉलो करेगा? ऐसे घुसेगा, ऐसे घुसेगा करंट। नहीं समझे? जब इस दोनों रेक्टेंगुलर फेस के बीच में निकालना है, इसका मतलब करंट इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा। कहने का मतलब करंट जो है इस फेस में घुसेगा और इस फेस में निकलेगा। करंट इस फेस में घुसेगा और इस फेस में निकलेगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लिख लिए। चलिए, ये पूरा का पूरा मटेरियल से भरा हुआ। कई लोग के मन में आ रहा होगा सर ये खाली है क्या? अरे खाली नहीं है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ये पूरा का पूरा भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, बनाए नहीं कि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आर इक्वल टू क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। रो कितना है? 0.05। एल कितना है? ध्यान से देखिए, करंट इधर से चलेगा, इधर से चलेगा, इधर से निकलेगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा? यही बोला तो लंबाई होगा, इतना ही लंबाई में तो चलना है करंट को। तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया ध्यान से देखिएगा, एरिया कौन से एरिया में घुस रहा है? ये वाला एरिया में घुस रहा है, ये वाला एरिया में घुस रहा है, ये वाला एरिया में। ये एरिया कितना है? 200 इंटू 1, 200 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको जब मीटर स्क्वायर बदलेंगे तो 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻, ये ऊपर चला जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको भी लिख लें, 5 इंटू 10⁻², 0.05 है ना? ठीक है, या इसको ऊपर भेज दीजिए। तो 0.05 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻² डिवाइडेड बाई 200। तो ये तो कट गया इससे, तो क्या आ गया? 0.025 ओम, 0.025 ओम आंसर, 0.025 ओम आंसर। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिखिए, लिख लिए? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। In figure, two square sheets of same material and of same thickness are given, and of same thickness are given. Sheet B, a side of sheet B is twice of side of sheet A. Find the ratio of their resistance. Find the ratio of their resistance. दो शीट है, देख लीजिए यहाँ, इसका भी थिकनेस सेम है, जो दूसरा है और जो पहला है दोनों का थिकनेस जो है वो सेम है। दोनों का जो थिकनेस है वो सेम है, ठीक है। इसका साइड ए मान लीजिए, ये भी ए, और जो दूसरा सीट है उसका साइड 2A मान लीजिए। थिकनेस तो सेम है, इसका साइड 2A मान लीजिए। करंट इधर से घुस रहा है, इसमें भी इधर से घुस रहा है, तो आपको बताने हैं दोनों के रेसिस्टेंस का रेशियो। चलिए ट्राई करिए, 5-10 सेकंड में जल्दी से। पाँच 10 सेकंड में ट्राई करिए। चलिए कर लिए। दोनों सेम मटेरियल है, थिकनेस सेम है। मान लेते हैं कि थिकनेस टी है, मान लेते हैं कि दोनों शीट का जो थिकनेस है वो टी है। सॉल्यूशन, लेट थिकनेस इक्वल्स टू टी। थिकनेस जो है वो टी है, मान लेते हैं कि थिकनेस जो है वो टी है। थिकनेस कितना है? टी है। थिकनेस कितना है? टी। चलिए पहला का निकाल लेते हैं, रेसिस्टेंस 1 का या रेसिस्टेंस ए का। रो एल बाई ए। देखिएगा करंट इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा, तो लंबाई ए चला। लंबाई कितना चला? ए। तो रो ए बाय एरिया, कौन से एरिया से घुसा? ये वाला एरिया, इस एरिया से घुसा। इसके लिए परपेंडिकुलर एरिया यही होगा। ये क्या हो जाएगा? ए इंटू टी। आर बी कितना हो जाएगा? रो
कितने एरिया में घुसा, इसका लंबाई बता दीजिए, लंबाई कितना है 2a। तो जब करंट इधर से घुसेगा और इधर से निकलेगा तो कितना लंबाई में चला 2a में, 2a डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया, इस एरिया से घुस रहा है, इस एरिया से घुस रहा है ना ये वाला एरिया, तो ये क्या हो जाएगा 2a इंटू टी, 2a इंटू टी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, तो ये बचा रो बाई टी, और ये भी कितना है रो बाई टी। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया 1 हो गया, दोनों आपस में बराबर है। तो आर ए बाई आर बी इक्वस टू क्या हो गया 1, आर ए बाई आर बी इक्वस टू क्या हो गया 1, लिख लीजिए आर ए बाई आर बी इक्वस टू क्या हो गया 1 आंसर। देखिए ये सब क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं ना, कई लोग को लग रहा है सर ये क्यों बता रहे, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता चले कि एरिया कौन सा लेते हैं, लेंथ कौन सा लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को बताने का एक ही पर्पस है कि आपको ये क्लियर रहे कि एरिया कौन सा लेते हैं। जैसे करंट अगर इस तरह से घुस रहा है, अगर इस तरह से घुस रहा है करंट इस तरह से, तो ये वाला एरिया लिया जाएगा और लंबाई ये वाला लिया जाएगा, ये वाला। लेकिन अगर यही करंट इस तरह से घुस रहा है तो ये वाला एरिया लिया जाएगा, मतलब जो करंट के परपेंडिकुलर दिख रहा है, मतलब जिस एरिया में करंट घुस रहा है वो वाला एरिया लिया जाता है, और जिस लंबाई को सफ़र कर रहा है, जिस लंबाई में ट्रेवल कर रहा है वो लंबाई लिया जाता है। इन सभी क्वेश्चन को बताने का मकसद यही था। चलिए, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ on stretching length of a wire is increased by नंबर 1 0.1%, नंबर 2 50%। फाइंड द percentage change in resistance। find the percentage change in resistance। चलिए ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। ट्राई करिए, कोशिश करिए। कोशिश करिए एक बार। चलिए देखते हैं। वायर को खींचा गया, मतलब ये वायर है ना, तो इसको पकड़ के इस तरह से खींच दीजिए। तो खींचने के बाद एक बार जो इंक्रीमेंट हुआ 0.1% का, और एक बार जब खींचे हैं तो 50%, तो परसेंटेज चेंज निकालना है रेसिस्टेंस में, परसेंटेज चेंज निकालना है रेसिस्टेंस में। चलिए एक बार 0.1% है और एक बार 50%। तो पहला केस लेते हैं, सॉल्यूशन। पहला केस में जो डेल्टा एल परसेंट है वो कितना है 0.1%। खींच के बड़ा किए हैं तो आर क्या होता है इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर तो डिवाइडेड बाय एम होता है, लेकिन खींच के किए हैं तो एम तो मास तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मास तो वही रहेगा। तो डेल्टा आर परसेंट या डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। सही है। तो डेल्टा आर परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एल परसेंट, तो 2 इंटू 0.1 इक्वल्स टू 0.2%।
तो डेल्टा एल परसेंट कितना हो गया 0.2%। चलिए ये तो हो गया केस 1। केस 2 को देखिए, जब डेल्टा एल परसेंट कितना है 50%, कितना है। अब इसमें ये वाला जुगाड़ नहीं लगा सकते, ये डिफ्रेंसिएशन वाला जुगाड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन छोटे से बताए थे, जब x लेस देन 5% हो, जब x लेस देन 5% हो तभी ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें तो ये जुगाड़ लगा नहीं सकते, तो इसके लिए सीधा सा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100 इक्वस टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 का स्क्वायर इंटू 100। अब ध्यान दीजिए, ये फार्मूला लगाएंगे, R2 माइनस R1 डिवाइडेड R1 इंटू 100 इक्वस टू L2 का स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 का स्क्वायर इंटू 100। अब देखिए लेंथ कितना बड़ा, मान लेते हैं कि इनिशियल लेंथ L था, मान लेते हैं कि इनिशियल लेंथ L था, LENGTH, इनिशियल लेंथ इक्वस टू L। तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका 50% बढ़ जाएगा, तो L प्लस L इंटू 50/100, तो L/2, तो 3L/2 मतलब 1.5L। ये कितना हो जाएगा 1.5L। इधर मिटा दें, 1.5L। तो ये R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू 100 जो है ये डेल्टा R परसेंट है, यही तो डेल्टा R परसेंट है। तो L2 स्क्वायर 1.5L का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ क्या है L का स्क्वायर इंटू 100। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको बोल दीजिए ना कितना हो जाएगा, ये देखिए ना 1.5 का स्क्वायर 2.25 L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, 2.25 L स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2.25 में से 1 गया, 1.25 इंटू 100, ये कितना से बढ़ गया 125%। कितना से बढ़ गया 125%। डेल्टा आल परसेंट कितना हो जाएगा 125%। चलिए लिख लीजिए इसको, डेल्टा आर परसेंट कितना हो गया 125%। 125% लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Question: A hollow cell of inner radius A and outer radius B and outer radius B has resistivity rho, has resistivity rho. Find the resistance between inner surface and outer surface, between inner surface and outer surface, between inner surface and outer surface. Between inner surface and, चलिए ट्राई करिए, 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। जल्दी से ट्राई करिए। चलिए देखते हैं, मिटा दें क्वेश्चन, मिटा दें। यस सर, मिटा दीजिए, हम लोगों ने लिख लिया।
बिल्कुल आप लोग लिखने में टैलेंटेड हैं, मेधावी हैं। चलिए देखते हैं। बोला गया है, देखिए ध्यान से, सेल है, बोला गया कि सेल है। चलिए सेल है, जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, और जिस मटेरियल का ये बना हुआ है ना, जिस मटेरियल का ये बीच में भरा हुआ है, सेल का मतलब जब इनर और आउटर रेडियस दे दिया तो बीच में मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, इस बीच में मटेरियल भरा हुआ है। जिस मटेरियल का ये बना हुआ है ना, उसका रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है। बोला गया कि इनर और आउटर सरफेस के बीच में रेसिस्टेंस निकालिए। कहने का मतलब करंट यहाँ से घुसेगा, करंट यहाँ से घुसेगा, यहाँ से हर सरफेस में इस तरह घुसेगा और यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से घुसेगा तो लेंथ तो अपने लोग को पता चलेगा, देखिए बी माइनस ए हो जाएगा लेंथ, करंट चले। लेकिन एरिया क्या है ना, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे एरिया की बात करेंगे तो जब ये स्फेरिकल है तो 4 पाई ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे एरिया 4 पाई ए स्क्वायर होगा। यहाँ पे जब करंट पहुँचेगा तो उसको कुछ थोड़ा सा बड़ा एरिया मिलेगा, और जब यहाँ पे आएगा तो सबसे बड़ा एरिया मिलेगा। मतलब एरिया इसमें वेरिएबल है, जिस एरिया में करंट को चलना है, जिस एरिया से होकर करंट को गुजरना है, वो एरिया वेरिएबल है। तो जैसे वेरिएबल आ जाए तो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन लगता है। तो यहाँ से आप आर डिस्टेंस पे आइए और एक पतला सा डी आर मोटाई का स्फीयर कंसीडर कर लीजिए। यहाँ से आइए और एक पतला सा डी आर मोटाई का यहाँ से डी आर मोटाई का, यहाँ से आर डिस्टेंस पे आइए और ये डी आर मोटाई का एक स्फीयर कंसीडर कर लीजिए। इसका मोटाई कितना है, इसका मोटाई कितना है डी आर, और डी आर बहुत छोटा होता है, आप लोग जानते हैं, डी लग गया मतलब बहुत छोटा, डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे, डी लग गया मतलब बहुत छोटा। तो आर रेडियस पे आके एक डी आर मोटाई का एक एलिमेंट्री स्फीयर कंसीडर कर लिए। अब क्या करेंगे, इसका छोटा सा रेसिस्टेंस, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल एल एल। देखिए इस छोटे से में चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा करंट को, इतना चलना पड़ेगा। तो एल इसका क्या हो जाएगा, डी आर डिवाइडेड बाई एरिया इसका कितना है 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। चलिए अब जब ये आगे बढ़ेगा, इसके बगल वाला रेसिस्टेंस देखिए, यहाँ का रेसिस्टेंस, इसके बगल वाला रेसिस्टेंस, इसके बगल वाला रेसिस्टेंस, हर एलिमेंट्री स्फीयर का रेसिस्टेंस जो है एक दूसरे के सीरीज में आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। अगर करंट एक के बाद, देखिए इसको कहते हैं सीरीज। अगर इसमें घुसे, आगे पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अगर करंट इसमें घुसा, फिर इसमें घुसा, फिर आगे वाला में घुसा, तो सभी किस में है, सीरीज में। मतलब एक लाइन करके अगर घुस रहा है करंट तो सीरीज में, तो ये सभी सीरीज में है। और सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है, सीरीज में रेसिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। कैपेसिटर के केस में याद करिए, सीरीज में था तो 1 बाई लिए थे, तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ले लीजिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रो डी आर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, लिमिट आर कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। हो गया, बहुत ही आसान। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ना, रो कांस्टेंट 4 पाई कांस्टेंट, तो रो 4 पाई कांस्टेंट डी आर बाई आर का स्क्वायर, ए से लेके बी तक, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू रो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन -1 बाई आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। तो जब लिमिट रखेंगे तो 4 पाई रो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी हो जाएगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, यस सर मिटा दीजिए। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई रो, इसको एलसीएम लेंगे, नीचे ए इंटू बी,
नीचे ए इंटू बी, ऊपर क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ऊपर क्या हो जाएगा बी माइनस, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं सही है, बी माइनस ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। 4 पाई नीचे है ना, ऊपर कैसे आ गया, 4 पाई नीचे था, 4 पाई आर स्क्वायर था, रो बाय 4 पाई था, ये ऊपर कैसे आ गया, रो बाय 4 पाई था। ध्यान से देखिएगा 4 पाई नीचे था ना, ये क्या हो गया, 4 पाई ऊपर कैसे आ गया, 4 पाई नीचे था, 4 पाई ए इंटू बी, 4 पाई नीचे था ना, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे था, ऊपर नहीं नीचे था, रो बाय 4 पाई था। चलिए लिख लिया, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए इसको, लिख लिए। चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।